Hey guys, what's up? This is Milan Patel. Welcome back to Tutorial Galaxy. एक्चुअली जैसे कि मैंने कल एक सर्कुलर के बारे में वीडियो बनाया था, ओके, अभी तक आप लोगों ने वो सर्कुलर नहीं देखा तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि आई बटन में एक लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ से आपको वो सर्कुलर के बारे में पता चल जाएगा। एक्चुअली सर्कुलर में क्या लिखा है वो आज यहाँ पर मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कल मैंने सर्कुलर में क्या लिखा था उसके बारे में सिर्फ पढ़ा था, लेकिन उससे समझाया नहीं था क्योंकि सर्कुलर बहुत बड़ा था। आज समझाने वाला हूँ तो सर्कुलर में क्या क्या चीज़ लिखी थी ये आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर में लिखी थी, ओके, और उसको समझाने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। ओके गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को क्या पर बता देता हूँ चलो कि जो हमारी एग्ज़ाम होगी वो $17 और $17, ये किसी को समझ में नहीं आया है कि ये दोनों में से क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम कौन से टाइप की एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एक जो है वो आपको सर्कुलर में दिख जाएगा कि जैसे कि $17 क्या है कि जो भी स्टूडेंट जो 2.5 घंटे का पेपर देता था, यानी कि जो जिस भी स्टूडेंट को 70 मार्क्स का पेपर आता था, लेकिन उसको वो पेपर देने के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाता था, जैसे कि बीई में सबको आता है, राइट। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि $17 में क्या है कि उसमें ऐसा है कि आपको पेपर देने के लिए 70 मार्क्स का ही आपका पेपर आएगा, लेकिन उसको 3 घंटे के टाइम को दिया जाएगा। ओके गाइस, तो ये बात है दोनों के अंदर। अब आपको बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट को $17 है, यानी कि हम जैसे स्टूडेंट को, तो हम लोगों को क्या आता है कि हमारा जो पेपर स्टाइल होगी वो 56 मार्क्स की होगी, राइट। यानी कि हमें 70 मार्क्स का पेपर आएगा और उसमें से 56 मार्क्स का लिखना है और 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अब जो $17 थे उसमें ऐसा है तो हमें जो 47 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है, ओके, और पासिंग मार्क्स तो वहाँ पर दिखाए नहीं है, लेकिन वो भी पासिंग मार्क्स सेम ही होंगे, 18 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 80 मार्क्स का जो पेपर होगा वो तो सेम ही होगा। 64 लिखा हुआ आता था, लेकिन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे अभी भी लग रहा है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 80 मार्क्स वालों को। यहाँ पर मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ क्योंकि जीटीयू ने जब भी अपनी ये न्यूज़ रिलीज थी तब बताया था कि 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उन लोगों को 64 का अटेम्प्ट करना है, लेकिन उनके पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 24 हो गए। अब आप ये मान लीजिए कि चलिए 54 मार्क्स का जो पेपर होगा, अगर आप 54 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे लेकिन आपके पासिंग मार्क्स 24 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स उन लोगों को कम करने होंगे, लेकिन 54 में से 24 पासिंग मार्क्स नहीं हो सकते। तो ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, लेकिन फिर भी एक बार मैं कंफर्म ज़रूर कर दूंगा। चलिए एक और बात यहाँ पर आपको बता दूं कि पेपर स्टाइल अगर आपको देखनी है, ओके, तो जीटीयू ने अपना एक लिंक भी नीचे शेयर किया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो लिंक से आप अपनी पेपर स्टाइल वहाँ पर देख सकते हो पेपर स्टाइल क्या होगी। अटेम्प्ट आपको कोई भी 4 ही करने हैं, चाहे जो भी पेपर स्टाइल हो, आपकी 70 मार्क्स की हो या 80 मार्क्स की हो, आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। सो जिससे आपका जो होगा वो 56 मार्क्स ऑलरेडी हो जाएंगे अगर आप 4 अटेम्प्ट करते हो तो। अब एक और आपको यहाँ पर बात बता दूं कि ऐसा सभी लोग कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल वाइवा होंगे वो आपको इंटरनल सर ही लेंगे, ओके, ये फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है और वो ऑनलाइन होंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके एक्सटर्नल वाइवा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबमिशन ना कराओ, ओके, वो तो करवाना ही है, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल सेशन है क्या वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही मोड में हो जाएगा। टाइम टेबल की यहाँ पर बात करते हैं तो टाइम टेबल अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, टाइम टेबल बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरोगे उसी वक्त आपको जो सेंटर सिलेक्ट करना आएगा, मतलब आपकी नज़दीकी कोई भी ब्रांच का आपको सेंटर सिलेक्ट करना है, ओके गाइस, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद होगा, यानी कि अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है, ओके, और अब जाके 1 मंथ ही रह चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो आया है सर्कुलर उसमें सब कुछ कंफर्मली नहीं हुआ है, ये सिर्फ
आपको दिखाने के लिए था, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करा था कि न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ में आ चुका था और ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आ चुका था, तो इसीलिए ये जीटीयू ने ऑफिशियल सर्कुलर निकाला है। ओके गाइस, तो ये बात थी। अब यहाँ पर बता दूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि 30 में से एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट ही यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये जैसे कि मैंने सब पहले ही बताया था। ओके, बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ 15 स्टूडेंट ही यहाँ पर बैठ सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जीटीयू ने दे रखी थी। अब ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों को मतलब 3rd सेमेस्टर में है, ओके, तो ये बात आप लोगों को बता दूं कि अभी तक D2D वालों का एडमिशन नहीं हुआ है और C2D वालों का भी यहाँ पर शायद एडमिशन नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि बहुत जल्द उनका एडमिशन होने वाला है, तो उन लोगों के लिए जीटीयू स्पेशल मतलब उन लोगों के लिए स्पेशल लेक्चर रखे जाएंगे ऑफलाइन। ओके, उन लोगों के जो लेक्चर होंगे वो ऑफलाइन लिखे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन में तो वो संभव हो ही नहीं सकता, लेकिन 3-4 घंटे स्टूडेंट अपने फ़ोन को अपनी आंखों के सामने रखे कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो इसलिए ये जो होगी वो ऑफलाइन मोड के उन लोगों के लेक्चर रखे जाएंगे और तब जाके उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद जाके जीटीयू एग्ज़ाम लेगा, यानी कि उनकी जो एग्ज़ाम होगी वो जनवरी या फरवरी के बीच में ही होगी। जैसे कि मैंने सबको यहाँ पर बताया कि उनकी जो एग्ज़ाम होगी वो जनवरी में होगी और उनके साथ ही जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे 3rd के, तो उनके साथ भी वही होगा, डिप्लोमा हो डिग्री हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबकी एग्ज़ाम साथ में ही होगी और 1st सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम काफ़ी लेट होगी, वो भी बता दिया गया है। ओके गाइस, ओके, तो अब ये एक और बात बता दो कि जो भी स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो उन लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जीटीयू ने ये कहा है कि उन लोगों को ऑफलाइन एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफलाइन एग्जाम रखी जाएगी बाद में कब रखी जाएगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी कोविड-19 की सिचुएशन कम हो जाती है तो उसके बाद उनकी एग्ज़ाम रखी जाएगी। और लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बता दूं कि उसके बाद के लिए आपको कंफर्म करने के लिए जीटीयू में आप लोग कॉल कर दीजिए एक बार, और अपनी कॉलेज में भी आप लोग बात कर लीजिए कि हमारी ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करें। ओके गाइस, तो वो लोग आपकी ज़रूर हेल्पलाइन कर देंगे। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर कंफ्यूजन हो चुका है कि ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, तो ये कंफर्म हो चुका है ऑफलाइन ही होगी। ओके, अब ऑनलाइन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन जीटीयू ने एक अपना ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पर बता दिया है। माना है कि लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसा ही किया गया था कि पहले ऑफलाइन सर्कुलर निकाला था, उसके बाद जाके एंड में 5 दिन पहले या फिर अगले दिन ही ऐसे बहुत सारी आई थी कि अब जीटीयू ने अपनी एग्जाम जो है पोस्टपोन कर चुकी है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं कर सकते गाइस। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम में अभी तक आप लोग को मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए गाइस। तो चलिए गाइस इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब करना एंड जय हिंद जय भारत।